नमस्कार दोस्तों। द हिंदी प्लस के इस मंच पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और इसके जो फाउंडर मेंबर हैं, जो इस पेज के संचालक हैं, श्री पंकज कुमार जी, उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वो हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए जो काम कर रहे हैं, उस दिशा में जो उन्होंने ये प्रयास किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और द हिंदी प्लस भी एक बहुत ही अच्छा मंच है, जहाँ पर न केवल हिंदी भाषा के विकास और उसके संवर्धन का काम शुरू हुआ है, बल्कि इस पर अगर मैं कहूँ तो लेखकों और पाठकों के साथ प्रकाशकों को भी जोड़ने का प्रयास है। और एक ही मंच पर जब सब लोग एकत्रित होते हैं, तो बातचीत का रंग और रूप अलग होता है। विशेषकर इस कोरोना जो महामारी का जो दौर चल रहा है, भयावह और विकट दौर, इसमें हम सब लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन में हैं। और इस स्थिति में जब एक तरीके से हम अपने घरों में कैद हैं, मुझे लगता है कि ये हमें एक मौका दे रहा है ये जानने का और ये समझने का कि नमस्कार हिंदी प्लस पंकज जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि ये एक ऐसा दौर है जो हमें ये जानने और ये समझने का अवसर देता है कि जीवन में वास्तविक अगर दृष्टि से देखें तो कौन सी चीज़ों का ज़्यादा महत्व है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा जीवन चल सकता है। घर में रहते हुए इस बात का आभास ज़्यादा होता है। और इस दौरान मुझे लगता है कि जो हालांकि ये जीवन की आवश्यक और अनावश्यक जो चीज़ें हैं, उनकी सूची अलग अलग हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें तो शायद सब लोगों की इस सूची में एक जो सामान्य बात, एक जो आम बात निकल कर आएगी, वो ये आएगी कि परिवार और आपसी संबंधों का जो महत्व है, जो बीते कुछ समय में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में निकल गया है, छूट गया है कहीं, उसे हमें फिर से पहचानने का, फिर से जानने का मौका मिला है। और हमें ये पता लगा है कि जीवन में यही आपसी संबंध और पारिवारिक घनिष्ठता व्यक्ति के काम आती है और यही जीवन का असली सार है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि ज़रूरी महसूस हुई है, वो है किताबें। कुछ लोगों को तो शौक़ होता ही है पढ़ने लिखने का, लेकिन कुछ लोग शायद पढ़ने लिखने के उतने शौकीन नहीं होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी पंकज जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। अगर आप थोड़ा बता दें कि मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट है। नमस्ते सुधा जी, मेरी आवाज़, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है। अगर थोड़ा बता देंगे तो क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या मेरी आवाज़ साफ़ है? अगर मुझे पता लग जाए कि आप मुझे सुन सकते हैं तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। अगर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किसी का रिस्पांस का, कोई मुझे बताए कि आप मुझे सुन सकते हैं या नहीं। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी आवाज़ साफ़ है, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये कह रहा था कि किताबों का महत्व इस लॉकडाउन के पीरियड में हमें ज़्यादा समझ में आया है। कारण ये है कि आप कितनी देर टीवी देख सकते हैं, कितनी देर मोबाइल को देख सकते हैं, कितनी देर गपशप मार सकते हैं या कितनी देर सो सकते हैं। आखिरकार जो लोग जिनको थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक़ कम है, उन्हें भी देर सवेर किताब उठानी ही पड़ती है। तो ऐसे माहौल में किताबें आपका बहुत अच्छा सहारा बन सकती हैं। और मुझे खुशी है कि ये एक ऐसा मंच मिला है जहाँ पर किताबों की और पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। तो इस दिशा में मैं एक बार फिर हिंदी प्लस और पंकज कुमार जी का
जो इसके संचालक हैं, संस्थापक हैं, मैं उन्हें एक बार फिर से बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये प्रयास किया है और वो नए लोगों को हिंदी साहित्य से, जो नए और युवा लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें आगे ला रहे हैं और लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल इसी श्रृंखला में आईएएस अधिकारी और मेरे अच्छे लेखक मित्र श्री निशांत जैन भी उन्होंने भी अपनी बात रखी थी और आज इस मंच पर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं बात अपनी शुरू करता हूँ। आज का जो चर्चा का विषय है वो है हिंदू माइथोलॉजी में अनुवाद और लेखन। तो मैं अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ इससे पहले थोड़ा सा अपना संक्षिप्त में परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आशुतोष गर्ग है। मैं लेखक और अनुवादक हूँ। मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में लिखता हूँ और किताबों का अनुवाद भी करता हूँ। काफ़ी समय से मैं इस काम में जुड़ा हुआ हूँ। लगभग मुझे आप कह सकते हैं 15 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है और इस बीच मेरी 29 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। अधिकतर उसमें से अनुवाद हैं। लगभग 22 किताबों का मैंने अनुवाद किया है और 7-8 किताबें हैं जो मेरी अपनी हैं, जो मेरा मौलिक लेखन है। लेकिन इन सभी किताबों में जो मेरा अधिकतर काम है वो हिंदू माइथोलॉजी पर ही आधारित है। तो इसी नाते, उस अपने अनुभव के नाते और जो मैंने सीखा और समझा है उसे आज आपके साथ साझा करने के लिए मैं जुड़ा हूँ और इसी विषय पर आपके साथ चर्चा करूँगा थोड़ी देर। तो हिंदू माइथोलॉजी पर जब हम बात करते हैं तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये माइथोलॉजी आखिर है क्या। माइथोलॉजी जो है उसका अगर आप एटोमोलॉजी देखें या इस शब्द का अगर कहें कि उत्पत्ति देखें इसकी, तो ये दरअसल इसमें एक शब्द है मिथ। ये मिथ शब्द जो है ये हमारी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, ये विदेशी भाषा का शब्द है। ये ग्रीक और लैटिन के शब्द हैं, माइथो और माइथस। ये उन दो शब्दों से ही हमें मिला है और हम तक पहुंचा है। ये दरअसल आप जानते होंगे कि जो जितना भी एंशंट लिटरेचर है, जिसे हम अपना प्राचीन साहित्य कहते हैं, वो हम तक मुख्य रूप से ओरल ट्रेडिशन से पहुंचा है, मौखिक परंपरा से। इसे सुनकर, बोलकर आगे बढ़ाया गया और फिर बाद में इसका लिखित रूप हमें मिला। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि जब आप बोल कर किसी बात को आगे करते हैं, कहानियों को, कथाओं को, ऐसी जो चीज़ें हैं जो वर्ड ऑफ माउथ से आगे बढ़ती हैं, वहीं से ये माइथो वर्ड निकला है। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीक और लैटिन का शब्द है। इसका अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो मेरा ख्याल इसका आपको और जो अर्थ मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो प्राचीन कहानियाँ हैं, प्राचीन कथाएं हैं, जिनमें पवित्रता का कुछ अंश है, कुछ धर्म से जुड़ा हुआ है, जो देवी देवताओं से संबंधित हैं, इस तरह की जो कथाएं हैं, चाहे वो किसी भी सभ्यता की रही हों, किसी भी देश की रही हों, वो जब आगे बढ़ाई जाती हैं मौखिक परंपरा से, तो उसे हम माइथोलॉजी कहते हैं। इसलिए जो इसमें एक शब्द हमें मिथ मिलता है, कई बार हम उसे झूठ या कल्पना समझ बैठते हैं। लेकिन मेरा ये नमस्कार तरुण जी, अच्छा लगा आप जुड़े, शुक्रिया। तो मेरा ये अनुमान है कि जो मिथ शब्द है उसका झूठ या कल्पना से यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पर हम अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो मैं इसे पौराणिक साहित्य कहता हूँ। कई बार इसे मिथक शब्द भी इसके लिए लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन मिथक से भी बेहतर शब्द शायद मेरी नज़र में पौराणिक साहित्य है, क्योंकि इस तरह का जितना भी लिटरेचर है, जितना भी साहित्य है, वो हमें अपने मूल ग्रंथों से, यानी वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और पुराणों आदि से प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं इसे पौराणिक साहित्य कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब रही बात ये कि अगर हम इसकी अगर इस पौराणिक साहित्य की अगर हम इसके अगर रेंज की अगर बात करते हैं
कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो मैं इसमें आपको ये कहना चाहूँगा कि हम इसमें वेद और उपनिषद आदि का ज़िक्र इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ और क्लिष्ट प्रकार का ज्ञान है। वेद से ही विद्या और विद्वान शब्द का जन्म हुआ। इसलिए ये कहा जाता है कि जो वेदों का ज्ञाता है वही असल में विद्वान है। लेकिन आज के संदर्भ में अगर देखें तो संस्कृत भाषा और जिस रूप में आपको वेद और उपनिषद मिलेंगे उनमें ज़्यादातर आपको मंत्र मिलेंगे, ऋचाएँ मिलेंगी, स्तुतियाँ मिलेंगी, जिनका शायद आपके व्यावहारिक जीवन में उतना महत्व ना हो और आप उसे अगर चाहें भी तो अपने जीवन में रोज़मर्रा के उपयोग में नहीं ला सकते उस ज्ञान को। इसलिए ये हज़ारों और सैकड़ों वर्षों की परंपरा है जो धीरे धीरे डिस्टिल होकर, फिल्टर होकर हम तक कुछ और दूसरे पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से पहुंची है। इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड रूप है ये, थोड़ा सरलीकृत रूप आप कह सकते हैं इसे, जो हमें मुख्यतः रामायण, महाभारत और पुराणों के माध्यम से मिलता है। इन कथाओं को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएंगी। हालांकि ये मूल ग्रंथ जो है वो संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। दुर्भाग्य से मुझे भी संस्कृत नहीं आती। मुझे दुख है अब इस बात का कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी और मुझे उसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है। इसलिए इसके लिए हमें हिंदी या अंग्रेज़ी के अनुवाद पर ही मुख्य रूप से निर्भर रहना पड़ता है। अगर आप महाभारत, रामायण और पौराणिक कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास इसका अनुवाद पढ़ने का ही एकमात्र माध्यम उपलब्ध है। इसलिए मैंने इस चर्चा में माइथोलॉजी के साथ अनुवाद को भी शामिल किया, क्योंकि अनुवाद इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है और बिना अनुवाद के इन कहानियों की अनमोल निधि तक, इस खजाने तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी अनुवाद की भी पृष्ठभूमि दे देता हूँ। अनुवाद में दरअसल दो तरह की भाषाएं होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक हमारे पास ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो मूल पाठ की भाषा आप कह सकते हैं जिसे, वो उसको कहते हैं सोर्स लैंग्वेज, स्रोत भाषा। और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, प्रतिमा नमस्कार, आपका स्वागत है। जिस भाषा में हम इसका अनुवाद करते हैं उसे हम लक्ष्य भाषा कहते हैं, यानी कि टारगेट लैंग्वेज। तो जैसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए हमें एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें पुल बनाना पड़ता है। अगर हमारे पास दूसरी जगह जाने का कोई और साधन उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए एक सेतु, एक ब्रिज की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह अनुवाद भी एक तरह से अगर देखें तो दो भाषाओं के बीच में एक सेतु का, एक पुल का काम करता है। और इस पुल पर चलाने वाला व्यक्ति जो आपको एक भाषा से दूसरी भाषा तक लेकर जाता है वो अनुवादक है और उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दुर्भाग्य से अनुवादकों को भारत में अभी भी वो स्थान और वो महत्व मिला नहीं है जिसके वो हकदार हैं, जिसके वो सही मायनों में अधिकारी हैं। क्योंकि अगर अनुवादक ना हो तो आपको ये संस्कृत की जो भाषा में लिखे हुए अनमोल ग्रंथ हैं, जिन्हें आज आप दूरदर्शन भी रामायण और महाभारत का प्रसारण कर रहा है, आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छे ढंग से ये सीरियल्स बने हुए हैं। लेकिन ये भी आप तक तभी पहुंच पाता अगर अनुवादक होते। अगर अनुवादक नहीं होते तो ये आपको ये मनोरंजन मिलना मुश्किल था। तो इसलिए अनुवादकों की एक बड़ी भूमिका है और मुझे लगता है कि जो प्रकाशक हैं और दोनों ही भाषाओं में, चाहे हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो या और कोई भी भाषा हो, उसमें काम करने वाले, उसको बढ़ाने वाले जो लोग हैं, उन्हें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अनुवादकों को उनका श्रेय और उनका अधिकार मिले और ठीक से उसको क्रेडिट दिया जाए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इन भाषाओं में जो इन ग्रंथों के, पौराणिक साहित्य के में जो अनुवाद का महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने 20-22 किताबों का इन विषयों पर अनुवाद किया है। इनमें से कुछ मेरे पास हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वैसे थोड़ी ज़्यादा हैं, आप एक नज़र देख सकते हैं। ये काफ़ी सारी किताबें हैं। इसमें द्रौपदी की महाभारत और विश्वामित्र, दशराजन, अर्जुन, शूर्पणखा,
हनुमान, राम, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनका मैंने अच्छे लेखकों का अनुवाद किया है और इसे बहुत पसंद किया गया। अ, मुख्य रूप से अगर आप एक सफल अनुवाद करना चाहते हैं तो आपको दोनों भाषाओं का ज्ञान तो अपेक्षित है ही, साथ में एक अच्छा शब्द भंडार, दोनों भाषाओं की व्याकरण की जानकारी, और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, और वो है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि से मतलब है मेरा कंटेक्स्ट से, संदर्भ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर आपको पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है तो आपका भाषा, दोनों भाषाओं पर बेशक अधिकार हो अच्छा, और आपकी शब्द संपदा, आपका शब्द भंडार, आपकी वोकेबलरी भी समृद्ध हो, उन्नत हो, रिच हो, लेकिन अगर आपको पृष्ठभूमि का पूरा ज्ञान नहीं है या पूरी जानकारी नहीं है, बैकग्राउंड अगर आप नहीं जानते, तो थोड़ा मुश्किल ये काम हो सकता है। इसमें गलतियां होने की भी फिर संभावना ज़्यादा है। मैं एक प्रश्न लेना चाहता हूँ बीच में। प्रिया गोस्वामी हमारे साथ हैं। नमस्कार प्रिया जी, आपने एक सवाल पूछा है, वाई मिथोलॉजी राइटिंग इज़ क्रिटिकल इन इंडिया बिकॉज ऑफ रिलीजियस फियर और इट्स लेस परचेज्ड, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़। प्रिया जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना, देखिए, हमारा जो हिंदू समाज है वो थोड़ा सेंसिटिव है। इट इज़ स्लाइटली सेंसिटिव इन नेचर, बिकॉज एज यू नो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट ऑफेंडेड वेरी क्विकली। वो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि माइथोलॉजी में या पौराणिक साहित्य में जिस तरह का कंटेंट है उसमें देवी देवताओं की का उल्लेख बहुत मिलता है। ऐसे बहुत से पात्र हैं जो जिनको हम आदर देते हैं, जिनको सम्मान देते हैं। इसलिए अगर इन विषयों को लेकर लापरवाही की जाए तो ये थोड़ी भारी पड़ सकती है, और इसीलिए शायद ये जिसे आप कह रहे हैं रिलीजियस फियर, शायद आपका आशय इसी से है। लेकिन लेस परचेज वाली जो बात है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। रीज़न बीइंग, यू माइट बी अवेयर दैट देर आर मेनी पीपल लाइक अमीश, आनंद नीलकंठन, देवदत्त पटनायक, whose books they are able to sell maybe 1 million copies. I don't know how far that figure is true, but but they have a very massive and large following of readers, and therefore I would not quite likely agree with this, that these books are less purchased or the mythology writing in India is critical. It has been now accepted very widely. People are writing about it. You may find that there are a lot of people who are writing on mythology. And मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में लिखता हूँ, और दोनों भाषाओं में अनुवाद भी करता हूँ। तो मुझे दोनों ही तरह की किताबों का थोड़ा तजुर्बा हो गया है। तो मैं उस आधार पर आपको ये बता सकता हूँ कि इन दोनों में से रिलीजियस फियर वाली बात इसलिए लागू नहीं होती, क्योंकि जब हम लेखन पर आते हैं, जब हम किताब लिखने की बात करते हैं, तो राइटर्स आर वेरी केयरफुल. They check their facts very carefully, and then they tread into this area. So perhaps there is no cause of religious fear, and therefore what I feel is that Indian mythology has gained a lot of acceptance, and it has widened its scope drastically, and there is a huge market available for this, and that is precisely the reason why you are now seeing a lot of serials, because people are taking a lot of interest in this area. So I think you may be satisfied with this with the reply. If you want to ask something else, you are most welcome. मैं अपनी बात को यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ. मैं आपको ये बता रहा था कि जो उपन्यास का, जब हम किसी पौराणिक साहित्य के उपन्यास का जब हम अनुवाद करते हैं, तो हमारे लिए उसकी पृष्ठभूमि को, उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. मेरे पास एक किताब आई थी अनुवाद के लिए. मैं उस किताब का या उसके ऑथर का यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये उदाहरण देना मैं ज़रूरी समझता हूँ. उन्होंने उसमें दो पात्रों का नाम बदल दिया. आपने एक ऋषि विश्वामित्र का और परशुराम का नाम ज़रूर सुना होगा. परशुराम के पिता हैं जमदग्नि.
और विश्वामित्र के पिता का नाम है गाधी, गमले वाला गाधी, जिसको हम अगर आप अंग्रेज़ी में लिखें तो GADHI उसकी स्पेलिंग बनेगी। लेकिन किसी कारणवश उस किताब के लेखक ने उसका नाम गाधी की जगह काधी कर दिया, KADHI, और जमदग्नि को उन्होंने यमदग्नि लिखा, जे की जगह वाई का इस्तेमाल किया। अगर अनुवादक के हैसियत से अगर ये किताब मेरे पास आई और मुझे अगर इसकी जानकारी नहीं होती, तो मैं शायद हिंदी में भी इसे काधी और यमदग्नि ही लिखता। लेकिन चूँकि मुझे इसकी पृष्ठभूमि का पता था, मुझे इसके बारे में जानकारी थी, मुझे मालूम था कि सही नाम क्या है, तो मैंने लेखक से भी बात की और प्रकाशक से भी बात की, और बाद में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिंदी का जब अनुवाद किया जाएगा तो जो हिंदी का पाठक है वो इसे अंग्रेज़ी पुस्तक के साथ बैठकर मिलाएगा नहीं। वो ये नहीं देखेगा कि अंग्रेज़ी में क्या लिखा गया था और हिंदी में क्या लिखा गया है। वो हिंदी किताब पढ़ेगा तो उसको उसी दृष्टि से उसका आकलन भी करेगा। अगर उसमें किसी कारण से नाम गलत चला जाएगा तो अनुवादक की, लेखक की और प्रकाशक की सबकी किरकिरी होने की संभावना है। तो हम बाद में इसी नतीजे पर पहुँचे कि इन नामों को सही ढंग से लिखा जाए। तो मैंने उन नामों को बदल दिया और उन्हें सही ढंग से लिखा, और उसी ढंग से वो किताब प्रकाशित हुई। माफ़ कीजिए। इसलिए मैंने बताया आपको, ये उदाहरण इसलिए दिया मैंने कि पृष्ठभूमि होना और बैकग्राउंड की जानकारी होना ये बहुत ज़रूरी है, और तभी आप एक सफल अनुवाद कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं अनुवाद के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पौराणिक साहित्य की चूँकि बात हो रही है, तो मैं आपसे को ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया हुआ है जिसे नमामि कहते हैं। ये नमामि गंगे वाला नमामि नहीं है। यहाँ नमामि का मतलब है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये मिशन जो है, ये संस्कृति मंत्रालय इसमें बहुत सारी इकाइयों के साथ देश भर में इस काम को कर रहा है, और उन्होंने लगभग मेरी जो जानकारी है 75 से 80 साल से पुरानी जो पांडुलिपियाँ हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उसको वो ढूंढ रहे हैं, उनको वो खोज कर निकाल रहे हैं, और उनकी गिनती हो रही है। उसका एक विश्लेषण किया जा रहा है कि हमारे पास लगभग कितनी इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पौराणिक श्रेणी में या ऐतिहासिक श्रेणी में डाल सकते हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी। जब मुझे पता लगा तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि अभी तक की जो संख्या है वो लगभग 40 मिलियन है। 4 करोड़ के करीब ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो इतनी पुरानी हैं। लेकिन एक और जो इसमें इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात है वो ये कि केवल इतनी बड़ी पांडुलिपियों की संख्या में से केवल जो हम तक अब तक अनुवाद होकर पहुंच पाई हैं वो इसका कुल 5% है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हमारे पास जो उपलब्ध सामग्री है वो ही काफ़ी है, लेकिन ये केवल कुल सामग्री का 5% है। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि कितनी बड़ी संपदा और संपत्ति, साहित्यिक संपत्ति का अभी हमारे सामने आना बाकी है, और ये अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब मूल ग्रंथ ज़्यादातर संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत से इन्हें हिंदी में या अंग्रेज़ी में लेकर आना के लिए विद्वानों की ज़रूरत है। इस काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की भी शायद ज़रूरत पड़ेगी। अंग्रेज़ी में भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अनुवाद किए हैं। श्री विवेक देबरॉय का इसमें नाम बहुत प्रमुख है। उन्होंने संस्कृत से अंग्रेज़ी में बहुत सारे ग्रंथों का सफल अनुवाद किया है। मैं आपसे थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा गला ठीक नहीं है मेरा। और हिंदी में अगर बात करें तो गीता प्रेस गोरखपुर ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुत सटीक और अच्छा अनुवाद संस्कृत से हिंदी में उपलब्ध कराया है, और ज़्यादातर ग्रंथ
हमारे पास हिंदी में उपलब्ध हैं। तो जो लोग अनुवाद भी करना चाहते हैं या मौलिक लेखन भी करना चाहते हैं, तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि आप मूल ग्रंथों को ज़रूर पढ़ें। मूल ग्रंथ पढ़ने से आपको वास्तविक कथा की जानकारी होती है, सही मायनों में पात्रों का, उनके सही नामों का और उनके संबंधों का भी आपको अंदाज़ा ठीक से लगता है। अ, ये थोड़ी बात की मैंने आपसे अनुवाद की, थोड़ा समय हमारे पास शायद कम होगा। मैं आपसे मौलिक इस पे पौराणिक साहित्य में मौलिक लेखन पर भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि दिखाया मेरी कुछ किताबें हैं अनुवाद, मेरे अपने 3 उपन्यास भी हैं जो अनुवाद नहीं है, मेरे अपने मौलिक उपन्यास हैं। इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा मौलिक लेखन पर भी इस विषय में बात करूँगा। मौलिक लेखन के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर पौराणिक साहित्य पर आप लिखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये दूसरी विधाओं में, दूसरे जॉनर्स में लिखने से थोड़ा अलग है। अगर आप कोई मान लीजिए कोई लव स्टोरी या मर्डर मिस्ट्री या थ्रिलर या हॉरर या कोई कहानी की किताब या राजनीतिक उपन्यास, इस तरह की चीज़ें अगर आप लिखना चाहते हैं, इससे थोड़ा पौराणिक साहित्य पर उपन्यास लिखना थोड़ा अलग होता है। कारण ये है कि दूसरी तरह की किताबों में आपके पास पात्र और कहानियाँ पहले से मौजूद हैं, लेकिन पौराणिक साहित्य के मामले में ऐसा नहीं है। पौराणिक साहित्य में आपके पास जो महाभारत या रामायण या पुराणों की जो कथाएं हैं, उन्हीं के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। तो आपके पास कुल मिलाकर जो पात्रों का या कथानक का जो कैनवास है, वो बड़ा तो है लेकिन फिक्स्ड है, उसे आप बदल नहीं सकते। उन कहानियों को आप अपनी मर्ज़ी से उनमें नए पात्र नहीं जोड़ सकते, नए संबंधों को स्थापित नहीं कर सकते, नई घटनाओं का आप की कल्पना करके उन्हें बीच में नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए उस नज़र से अगर देखें तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें अध्ययन आपको काफ़ी करना पड़ेगा। और अ, ये एक कारण इसका मुश्किल होने का ये भी है कि ये जो इसका जो कालखंड है हमारे पास, जो इसका टाइम फ्रेम है, वो बहुत बड़ा है। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि ये कई हज़ारों लाखों सालों में चला जाता है। अभी हम कलयुग में हैं, इससे पहले द्वापर युग था, उससे पहले त्रेता युग था, उससे पहले सतयुग था। तो और हर एक युग कई हज़ार वर्षों का है। तो अगर आप इसे जोड़ेंगे तो ये कई लाखों वर्षों में चला जाता है। तो जो पौराणिक साहित्य में लिखने वाली किताबों की जो यात्रा है, वो बहुत लंबी और विस्तृत यात्रा है। इसे बहुत ये थका देने वाली यात्रा है, क्योंकि आप एक युग से दूसरे युग में चले जाते हैं, और उसके पात्र भी आपको कई देवी देवता ऐसे हैं जो आपको एक युग में मिलेंगे, उससे पहले पुराने युगों में भी मिलेंगे। तो उन्हें बहुत ध्यान से ट्रेस करके और इसको क्रोनोलॉजी को, इस श्रृंखला को आपको बांध कर रखना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए इसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मूल ग्रंथों को ज़रूर पढ़िए। हालांकि आजकल बहुत लिखा जा रहा है पौराणिक साहित्य पर, लेकिन जो मेरी जानकारी है, शायद इसमें अंग्रेज़ी भाषा में लिखने वालों की संख्या ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे माइथोलॉजी पर, आपको अंग्रेज़ी के उपन्यास ज़्यादा मिलेंगे। चूँकि मैं अनुवाद करता हूँ, इसलिए भी मुझे इस बात की जानकारी है। जैसे मैंने भी आपको कुछ नाम भी बताए, आनंद नीलकंठन हैं, देवदत्त पटनायक हैं, चित्रा बनर्जी हैं, अमीश त्रिपाठी हैं। ये लोग, लेकिन सभी लोग मूल रूप से अंग्रेज़ी में ही ज़्यादा लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि हिंदी में और लोग सामने उन्हें आना चाहिए, और इस विषय को आगे बढ़ाने की और अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बार बार इस बात पर आपको ज़ोर दे रहा हूं कि हमारे यहाँ जिस तरह से आजकल वेब सीरीज़ और फिल्म्स में जिस तरह का कंटेंट दिखाया जा रहा है और जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, उससे आप भली भांति परिचित होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप अपने घरों में ये चाहेंगे कि आपके बच्चे या आपके परिवार के सदस्य उस तरह की भाषा का प्रयोग करें या उस तरह का के कंटेंट को फॉलो करें। इसलिए भी ये काम बहुत ज़रूरी है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सही राह दिखाएं। मैं बीच में रुकता हूँ। तरुण गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण जी नमस्कार।
आप लिख रहे हैं माइथोलॉजी लेखन में जो लेखक हैं वह काफ़ी नाम कमा रहे हैं इन दिनों, लेकिन क्या वजह है कि जब भी कोई नई किताब आने लगती है किसी लेखक की, तो उसे गीता प्रेस की किताबों, धर्म ग्रंथों इत्यादि से जोड़ा जाता है या तोला जाता है। क्या ऐसा करना सही है, या लेखक का अपना पक्ष भी देखा जाना चाहिए? तरुण जी, अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, ऐसा है कि अ, जो भी नए लेखक आगे आ रहे हैं और माइथोलॉजी या पौराणिक साहित्य पर आधारित किताबें लिख रहे हैं, उन्हें भी मूल ग्रंथों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। वो उसे पढ़ने के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया, गीता प्रेस के अनुवाद का या किसी और दूसरे अच्छे अनुवाद का सहारा ज़रूर लेते हैं। और धर्म ग्रंथों को पढ़े बिना आप धर्म की बात नहीं कर सकते। तो इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में जो कुछ दिया गया है और जो कुछ उनमें कहानियाँ या घटनाएं दी गई हैं, उन पर बात किए बिना या उन्हें संदर्भ में लाए बिना या उन्हें उन्हें किताबों से जोड़े बिना तो इस दिशा में बात करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं उसे गलत तो नहीं समझता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जैसा कि आपने इसमें लिखा है कि लेखक को अपना पक्ष भी लेखक का अपना पक्ष भी देखा जाना चाहिए। शायद आपका आशय राइटर के अपने इंटरप्रिटेशन से है। अगर यही आपका मतलब है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना विश्लेषण ज़रूर करें। और किसी भी लेखक के लिए ये आवश्यक है, उसकी सोच तभी प्रखर होती है जब वो अ, मूल पाठ को पढ़कर उसको उस पर चिंतन करता है, उस पर सोचता है और उस ज्ञान को अपना बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद ही आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपना जो वैचारिक पक्ष है लेखक का, वो ज़रूर सामने आना चाहिए। केवल कहानी किस्से सुनाने से या साधारण ढंग से बात को कह देने से शायद उतना वो प्रभाव न छोड़े। इसलिए अगर कोई लेखक किसी किताब को पढ़ता है या किसी ग्रंथ को पढ़ता है, तो वहाँ से उसका चिंतन ज़रूर अपनी उसके उसके चिंतन में वो बात ज़रूर निकल कर आती है और उसके जो विचार होते हैं वो उसमें ज़रूर किसी न किसी रूप में समाहित हो जाते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं आपको एक उपन्यास अपना दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा उपन्यास है, आपने शायद देखा हो। ये इस सेल्फी मोड में तो थोड़ा उल्टा नज़र आता है। इसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। ये अश्वत्थामा की नज़र से लिखी हुई महाभारत की कहानी है। तो मुख्य रूप से कहानी तो ये महाभारत की ही है, लेकिन इसमें अश्वत्थामा की चूँकि का उसका दृष्टिकोण शामिल है, इसलिए इसमें मैंने बहुत से ऐसे प्रश्नों को उठाया है। जब हम इन पौराणिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, इस साहित्य को पढ़ते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अ, हमारे जहन में उठती हैं। कई सवाल हैं जो हमारे दिमाग में उठते हैं और हम उनका उत्तर खोजना चाहते हैं। तो चूँकि ये साहित्य बहुत पुराना है और इसका कोई और संदर्भ या इसे समझने और जानने का कोई और तरीका हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें इसके लिए अपने चिंतन का ही सहारा लेना पड़ता है। और मैंने भी अपने उपन्यास में यही किया। अश्वत्थामा में मैंने कई सामाजिक प्रश्नों को भी उठाया है। मैंने इसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं WMDs, जैसा कि आजकल कुछ ऐसे हथियार जिनसे सृष्टि का विनाश हो सकता है, उनके दुरुपयोग का मुद्दा है। भ्रूण हत्या का, फीटिसाइड का मुद्दा है। इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों को मैंने अश्वत्थामा की इस कहानी में उठाया है। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और शायद यही रीज़न था, यही कारण था कि इस उपन्यास को अभी 2 साल 2.5 साल हुआ है और इसकी 4 प्रिंट्स इसके आ चुके हैं। जागरण बेस्ट सेलर में भी ये रह चुका है, तरुण जी ज़रूर जानते होंगे। और अमेज़ॉन की भी ये बेस्ट सेलर सूची में काफ़ी समय से अपनी जगह बनाए हुए है। इसके बाद मैंने एक और उपन्यास लिखा था, ये आप देख सकते हैं। इसका नाम है इंद्र। वर्तमान ये देवलोक के वर्तमान राजा पुरंदर की गाथा। तो ये भी एक उपन्यास है, इसी तरह का पात्र है और ये भी मूल ग्रंथों पर ही आधारित। इसमें 33 कहानियाँ मैंने संकलित की जो इंद्र से जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैंने एक बात, मैं तरुण जी के ने जो बात उठाई उसके बारे में, उस संदर्भ में एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
वो ये है कि जब भी इन ग्रंथों पर आधारित कोई उपन्यास लिखा जाए या कोई रचना की जाए, तो मूल ग्रंथों से और मूल कहानियों से छेड़छाड़ के मैं पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। कुछ लोग करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मेरे पास अनुवाद के लिए किताबें आती हैं, मुझे और भी दूसरे लोगों की किताबें पढ़ने को मिलती हैं, तो कई बार तथ्यों के साथ थोड़ी छेड़खानी की जाती है, उन्हें बदला जाता है। लेकिन वो अपना वैचारिक पक्ष रखने के लिए आप ज़रूर रखिए, लेकिन इस तरह से रखिए कि उसको मूल ग्रंथों की जो कहानी है, जो कथा है, जो पात्र हैं, उनके साथ छेड़छाड़ न की जाए तो बढ़िया होगा। तरुण जी कुछ और कह रहे हैं, मैं उसे पढ़ लेता हूँ। एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इन संतों और सन्यासियों वाले देश में तुलसी, कबीर, रसखान आदि आदि जैसा लेखन अब होना बंद हो गया है। क्या प्रयास नहीं किए जाने चाहिए पौराणिक गाथाओं पर नए तरीकों से प्रकाश डालने या उसे लिखने का, या धार्मिक ढांचे के टूटने का डर समाहित है? तरुण जी, मैं आपको पहले भी ये बात मैंने थोड़ी सी संक्षेप में कही कि ये ग्रंथ जो हैं हमारे पास मूल रूप से संस्कृत में थे। उसके बाद जैसा कि आपने बताया, तुलसी और कबीर और रसखान ने दूसरी, जैसे तुलसी ने लिखा अवधी में, और कबीर और रसखान ने भी अपनी अपनी भाषाओं में, भोजपुरी में या अम, दूसरी अन्य भाषाओं में अपनी बोलियों में उन्हें लिखा। लेकिन इन बोलियों को, इन भाषाओं को हम तक पहुंचाने वाला, क्योंकि आजकल का जो शिक्षा प्रणाली है वो हमें इन भाषाओं से, इन बोलियों से दूर कर रही है, और ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा फोकस जो है वो अंग्रेज़ी की तरफ है। तो इस वजह से जो आज की नई पीढ़ी है वो अंग्रेज़ी ज़्यादा पढ़ती है, या अगर हैं लोग तो हिंदी पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। मुझे बहुत कम लोगों को पता होगा जो जो कबीर या रसखान या तुलसी या सूर या जायसी इनको पढ़ते होंगे। कारण ये है कि वो बस कोर्स की किताबों तक सीमित रह गया है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन रचनाओं को और इनमें लिखी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें ज़रूर सामने लाया जाना चाहिए। धार्मिक ढांचे के टूटने का डर, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई इसमें बात है। जहाँ जब तक आप, मैं जैसा कि पहले भी आपसे ये निवेदन कर चुका हूँ कि हिंदू समाज थोड़ा भावुक और संवेदनशील समाज है, और अगर आप थोड़ी सावधानी के साथ इस काम को करते हैं और किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसे किसी डर की आशंका है, और इस काम को आसानी से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हिंदी से लोगों को ज़्यादा जुड़ना चाहिए, ज़्यादा लोगों को आगे आना चाहिए। मैंने जब ये देखा कि अंग्रेज़ी में किताबें ज़्यादा लिखी जा रही हैं मेरे पास, तो मैं अनुवाद, मुझे खुशी है कि मुझे इन किताबों का अनुवाद करने को मिल रहा है। कम से कम इसी बहाने लोगों तक हिंदी में किताबें पहुंच रही हैं, और मैं अपनी भी किताबें लिखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मेरे 2 उपन्यास हैं। हालांकि मैं अंग्रेज़ी में भी लिखता हूं, तो मेरी जो अभी मैंने आपको जो किताब दिखाई, इंद्र, इसका अंग्रेज़ी भी उपलब्ध है। अंग्रेज़ी में आप ये देख सकते हैं, किताब ये प्रकाशित हो चुकी है। ये तीनों ही मेरी किताबें मंजुल पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित हुई थी, और मंजुल भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं, और भी कई प्रकाशक हैं जो इस तरह की किताबों को प्रकाशित कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि हिंदी में और लिखा जाना चाहिए। ये कुछ बातें हैं, और मैं आपसे एक समय ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपसे एक अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इन विधाओं में लिखना चाहते हैं, आप किसी भी विधा में लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए प्रतिदिन लिखना और उसका लिखने का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर किसी दूसरे की किताब को पढ़कर प्रेरित होकर कुछ लिखना चाहते हैं, तो ज़रूर लिखिए, लेकिन तथ्यों की, फैक्ट्स की अपने स्तर पर अच्छी तरह जांच कर लीजिए। क्योंकि अगर इसमें किसी दूसरे राइटर की तरफ से कोई त्रुटि या कोई भूल हो जाती है, तो और आप उससे प्रेरित होकर, उससे प्रभावित होकर अपनी किताब में उसे ज्यों का त्यों लेने का प्रयास करते हैं, तो कॉपीराइट के अलावा एक और समस्या इसमें खड़ी हो सकती है। वो ये है कि अगर मूल में अगर कुछ गलती हो गई है, तो वो आपकी भी किताब में शामिल हो जाएगी। तो इसलिए उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद पढ़ें,
खुद अपना चिंतन विकसित करें, खुद सोचें और खुद अपनी भाषा शैली में उसे विकसित करने का और लिखने का प्रयास करें। मार्केट में, बाज़ार में डुप्लीकेट सामान की लाइफ ज़्यादा नहीं होती। तो आप अपनी खुद की शैली विकसित कीजिए, अपनी खुद की भाषा विकसित कीजिए, अपने विचार और अपना चिंतन विकसित कीजिए। लिखते रहिए, प्रतिदिन लिखते रहिए, चाहे आप 200, 400, 500 वर्ड ही लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। लिखने से ही आपके कलम में सुधार होगा। मैं कहीं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। आप तैरने पर किताब केवल पढ़ लेने से तैरना नहीं सीख सकते। उसके लिए तो आपको तैयारी करनी होगी और पानी में उतरना ही पड़ेगा। इसी तरह अगर आप लिखना चाहते हैं तो कागज़ और कलम उठाइए और लिखिए, और प्रतिदिन लिखिए, रोज़ लिखिए। मैंने इसके लिए एक छोटा सा शब्द बनाया है। बस ये बात कहकर फिर मैं अपनी बात को, इस सेशन को विराम दूंगा। मैंने एक शब्द बनाया है, वॉर, WAR, इंग्लिश का शब्द है। मतलब तो इसका युद्ध ही है, लड़ाई। लेकिन मैं आपको इसका पूरा अर्थ बता देता हूँ। W से मतलब है राइट, A का मतलब है अमेंड और R का मतलब है रीराइट। यानी राइट, अमेंड, रीराइट। लिखिए, उसे सुधारिए, फिर दोबारा लिखिए। यही एक तरीका है, ये वॉर है। मैंने इसे जानबूझकर ये शब्द मैंने तैयार किया क्योंकि इसे याद रखना और इसे प्रैक्टिस करना भी आसान हो जाता है। और साथ में ये एक लड़ाई है, किसी और से नहीं, खुद से बेहतर होने की, प्रतिदिन अच्छा लिखने की, अपनी कलम को साफ़ करने की, घिसने की, मांझने की, चमकने की, निखरने की। तो मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आप को ज़रूर कुछ लाभ होगा। और अनुवाद और लेखन का ये जो नया मंच खुला है, द हिंदी प्लस, मैं एक बार फिर से हिंदी प्लस को, इसके संचालक पंकज जी को, तरुण जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये बहुत सुंदर और अच्छा प्रयास है। मैं भगवान से, ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये सफल हो और हिंदी के नए नए लेखकों को आगे आने का, पाठकों से जुड़ने का, प्रकाशकों से जुड़ने का मौका मिले। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना का समय है, किताबें पढ़िए, किताबों से अच्छा सहारा और दूसरा कोई नहीं है। और खूब लिखिए, खूब लिखिए। और फिर दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। अगर अभी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं बाद में इसका उत्तर दे दूंगा। अच्छा हाँ, एक छोटा सा प्रश्न था। मैंने एक नीरज नीर साहब हैं, उन्होंने एक प्रश्न इस मंच पर छोड़ा था, मैं उसे एक बार लेना चाहूँगा। उन्होंने मिथोलॉजी पर, हालांकि मैं इस पर बात कर चुका हूँ, उन्होंने ये प्रश्न किया था कि क्या भारत में मिथोलॉजी है। शायद उनका आशय मिथ शब्द से ही था, कि क्या ये भारत में इस शब्द का प्रयोग करना ठीक है। इस पर मैं शुरू में थोड़ा बोल चुका हूँ। चूँकि मुझे ध्यान आ गया तो मैं नीरज जी को विशेष रूप से संबोधित करते हुए इसका उत्तर में एक लाइन और फिर कहना चाहता हूँ कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मिथ शब्द बाहर से आया है, हमारा अपना शब्द नहीं है। इसके लिए एक और मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। नीरज जी ने भी अपने कमेंट में लिखा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका मिथक शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, इसलिए कि उन्होंने सचमुच इसका प्रयोग पहली बार किया था। मैं इस पर टिप्पणी तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये ज़रूर कहा कि मिथक पर ही हिंदी भाषा टिकी हुई है। मिथक भी जैसे अनुवाद दो भाषाओं के बीच का पुल है, उसी तरह मिथक हमारे प्राचीन साहित्य, और आप इसे थोड़ा पुराना साहित्य कह सकते हैं, प्रागैतिहासिक जो साहित्य है, जो पुरा कथाएँ हैं, प्राचीन कथाएँ हैं, उनके और हमारे इतिहास के बीच का एक सेतु है। और जो महाकाव्य लिखे जाते हैं, रामायण हो चाहे महाभारत हो, ये महाकाव्य भी उसी तरह का सेतु हैं, जो आपको उन प्राचीन परंपराओं से, उस प्राचीन युग से आपके आज की पीढ़ी को जोड़ते हैं। इसलिए
मेरा ख्याल है कि इसके शाब्दिक अर्थ का भी मैंने शुरू में खुलासा किया था, जितना मैं समझ पाया था। तो इसकी ज़्यादा मुझे लगता है कि शब्द की ज़्यादा तह में ना जाकर, और अगर हम इसके अर्थ को, इसके भाव को समझें, और मैं ये बात आपको कह चुका हूँ कि यही कारण है कि मिथ को कई बार कल्पना या झूठ समझा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मिथ से हमारा मतलब सिर्फ़ और सिर्फ पौराणिक साहित्य से है, और इसीलिए मैं मिथ शब्द का प्रयोग उचित नहीं समझता। लेकिन इस सेशन का, इस चर्चा का विषय, इसमें हिंदू मैथोलॉजी इसीलिए डालना पड़ा क्योंकि मैथोलॉजी का लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और उसे समझने के लिए, उससे जुड़ने के लिए लोगों को आसानी होती है। लेकिन इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इतनी बात कही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कोई और प्रश्न नहीं होगा। अगर कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बाद में आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा। फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मैं रहता हूँ, आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और बस इतना ही मुझे कहना था। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।